बिहारी कि मैं तो माला बाल हो गई। तूने इतना दिया रे गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला बाल हो गई। तूने इतना दिया बांके बिहारी मैं तो तूने इतना दिया रे गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला बाल हो गई। तूने आंखें दी है जिसमें ज्योति दी है। तूने आंखें दी है जिसमें ज्योति दी है। तेरे दर्शन करूंगी गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला बाल हो गई। तूने इतना दिया रे गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला बाल हो गई। तूने कान दिए जिसमें पर्दा दिया। तूने कान दिए जिसमें पर्दा दिया। तूने कान दिए जिसमें पर्दा दिया। तेरी कथा सुनूंगी गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला बाल हो गई। तेरी कथा सुनूंगी गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला बाल हो गई। तूने इतना दिया रे गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला बाल हो गई। तूने कंठ दिया जिसमें जिह्वा दी है। तूने कंठ दिया जिसमें जिह्वा दी। तेरे भजन करूंगी गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला बाल हो गई। तेरे भजन करूंगी गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला बाल हो गई। तूने इतना दिया रे गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला बाल हो गई। तूने पेट दिया जिसमें भूख भी दी है। तूने पेट दिया जिसमें भूख भी दी। तेरी क्या रस करूंगी गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला बाल हो गई। तेरी क्या रस करूंगी गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला बाल हो गई। तूने इतना दिया रे गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला बाल हो गई। तूने हाथ दिए जिसमें बंधन दी है। तूने हाथ दिए उसमें बंधन दी है। तूने हाथ दिए उसमें बंधन दी है। मैं तो दान करूंगी गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला बाल हो गई। मैं तो दान करूंगी गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला बाल हो गई। तूने इतना दिया रे गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला बाल हो गई। तूने इतना दिया रे गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला बाल हो गई। कि मैं तो माला बाल हो गई। कि मैं तो माला बाल हो गई। बोल बांके बिहारी लाल की। बरहा
पीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी महाराज और राजा पृथु आपस में काफी अच्छे भगवान के प्रसंगों पर चर्चा करते हुए आज भैया दूज के बारे में नारद जी राजा पृथु को बताते हैं। ऊर्ज शुक्ल द्वितीयायाम अपराह्ने अर्चयेद्यमं स्नानं कृत्वा भानुजायां यमलोकं न पश्यति। कार्तिके शुक्ल पक्षे च द्वितीयायां तु भूमिप यमो यमुनया पूर्वं भोजितः स्वगृहेर्जितः। अभी एक बहन कह रही थी भोजन करने जाएंगे, वैसे तो शास्त्र कहते हैं आज बहन को बुलाना चाहिए, आज भाई को अपने घर बुलाना चाहिए, आज अपने घर में भोजन कराना चाहिए। हमेशा तो उन्हीं के घर में ही तो करते हो, आज ही का दिन तो है जो अपने घर में बुला के भोजन किया जाता है। अब नहीं आ सकते वो मजबूरियां अलग है, विशेष परिस्थिति अलग हो गई, लेकिन शास्त्र का जो नियम है कि भाई को बहन के घर में आना चाहिए और बहन के घर में ही भोजन करना चाहिए। तभी तो जब भोजन करेगा तभी तो दक्षिणा डबल देके जाएगा। अपने घर में भोजन कराएगा तो दक्षिणा भी आधी हो जाएगी। अब बहन के घर में वैसे खाना उचित नहीं है, लेकिन खाएगा तो कुछ दे के जाएगा, दक्षिणा अलग से देगा। इसलिए ऊर्जम शुक्ल द्वितीयायाम अपराह्ने अर्चयेत् देवम। जय हो पंजी, बैठ जाओ। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को सायंकाल यमराज जी का पूजन करना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना, इस तिथि को यमुना जी का स्नान करने का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। और जो यमुना जी के स्नान करते हैं उनको यमलोक के दर्शन नहीं होते, और यमलोक के दर्शन किनको होते हैं? जो महापापी होते हैं। आप लोग तो सब कार्तिक के व्रती हो, कार्तिक की इतनी कथाएं आपने सुनी है, एक भी कथा एक दिन भी यदि सुन लो तो भी मुक्ति हो जाती है। तो आप लोग तो उस गिनती में नहीं आते हो, यमलोक वाली गिनती में नहीं आते हो, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझाना हो, किसी को बताना हो, तो यमुना जी में आज के दिन स्नान करने से यमलोक के दर्शन नहीं होते हैं। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम और यमुना जी दोनों की पूजा करनी चाहिए। यमराज की भी पूजा करनी चाहिए और यमुना जी की भी पूजा करनी चाहिए। यम और यमराज की पूजा करनी चाहिए, और जब ऐसा करते हैं उनको भी यमलोक के दर्शन नहीं होते, नरकवासी भी सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे यम और यमुना जी की पूजा कर करके पापी ब्राह्मण भी इसके प्रभाव से मुक्त हो गए थे। इसके उपलक्ष्य में एक यमलोक में यज्ञ किया गया और बड़े उत्सव मनाए गए। तभी से यह तीनों लोकों में यम द्वितीया प्रसिद्ध है, इसलिए यह तिथि भैया दूज के नाम से भी प्रसिद्ध मानी जाती है। इस दिन यमुना जी बहन हुई, यमुना जी, ठीक है। इस दिन अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तिथि को बहन के हाथ का प्रेम पूर्वक दिया गया भोजन पुष्टिवर्धक होता है, इसलिए भाई को उचित है कि वह विधि पूर्वक
अपनी बहन को क्या क्या दे, स्वर्ण, अलंकार, वस्त्र, जैसी उसकी सामर्थ्य है। अपनी सामर्थ्य में कमी नहीं रखनी चाहिए। जो भी हो, बहनों का सत्कार और पूजन करना चाहिए। बहन न हो तो क्या किया जाए, गुरु कन्या हो, उस गुरु कन्या को बुला करके पूजन करना चाहिए। और भाइयों की, हे राजन, नारद जी कहते हैं कि ये इतना अच्छा है यम द्वितीया का पूजन, ये भैया दूज का जो पूजन है, ये भाइयों की आयु को बढ़ाने वाला होता है। और बहनों को भाई की पूजा के साथ साथ आज जो चिरजीवी हैं, उन चिरजीवियों की प्रतिमा स्थापित करें, नहीं तो उन चिरजीवियों का नाम ले। प्रातः काल और संध्या काल में पूजन करते हुए बहन जो भी हो वो, हे मार्कंडेय जी, जिस प्रकार आप 7 कल्पों तक जीवित रहते हैं, उसी प्रकार मेरे भाई को भी दीर्घजीवी बनाए, दीर्घायु बनाए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और वो 7 मूर्तियां कौन, देखो 4 चिरजीवी कौन है, मार्कंडेय, बलिर्व्यास, हनुमानश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीविनः। मार्कंडेय जी हो गए, बलि हो गए, व्यास हो गए, हनुमान जी हो गए, विभीषण हो गए, कृपाचार्य हो गए, और अश्वत्थामा हो गए, और परशुराम जी हो गए। ये 8 चिरजीवी है। इनका गंध पुष्प अक्षत से पूजन करना चाहिए। फिर अपने भाई को बुला करके कुमकुम, जो भी अक्षत, उस सब का तिलक करें, पुष्प से उनका पूजन करें। इस प्रकार बहन मंत्र का उच्चारण करें जब तक चंद्रमा, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तपस्या, सत्य, ये सब पृथ्वी पर जब तक स्थित है, तब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, धर्म, ये सब पृथ्वी पर स्थित है, तब तक मेरा भाई अपनी संतानों के साथ सुख पूर्वक इस पृथ्वी पर रहे, ऐसा उच्चारण करना चाहिए। उसकी संतति वृद्धि होते रहे। इस प्रकार मंत्र पर उच्चारण करते हुए भाई के तिलक पर, ललाट पर तिलक लगाना चाहिए। फिर ऊपर से उसमें चावल लगावे। सब दुखों की शांति के लिए फिर भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से भाई वर्ष भर सुखी रहता है, आरोग्य रहता है, और सब प्रकार की जो अशांतियां हैं वो अशांति सब दूर हो जाती है। इसलिए हे नारद जी, राजा पृथु कहते हैं, नारद जी महाराज, तो क्षेत्रों में परम तीर्थ, उत्तम तीर्थ कौन सा है, कृपा करके थोड़ा इसके बारे में बताइए। तब नारद जी कहते हैं, सब संपत्तियों को देने वाला, दुष्स्वप्न नाशक, सब पापों को हरने वाला। सबसे पहला तो कार्तिक मास का यह व्रत है। यहाँ आप आ जाओ, कथा सुनो, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। फिर भी मुनियों के द्वारा जो सुना गया है, शास्त्रों में जो लिखा गया है, ऐसे समस्त रोग नाशक, आयु वर्धक क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र प्रयागराज को माना गया, जहाँ गंगा और यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है, ऐसा महर्षियों ने बताया है। तो इसलिए गंगा यमुना के संगम को जो सभी पुण्य के आकांक्षी लोग हैं, उनको वहां जाकर के स्नान करना चाहिए। कभी न कभी तो जाओ, माघ के महीने में जाओ, कभी जाओ, वहां जाकर के अवश्य स्नान करना चाहिए। गंगा नदी भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, और यमुना नदी सूर्य की पुत्री है। अतः दोनों का जो योग है बड़ा उत्तम होता है। गंगा नदी केवल स्मरण करने मात्र से सब पापों को दूर कर देती है, संकटों को दूर कर देती है, और सभी पापों का क्षय कर देती है, उपद्रवों का नाश कर देती है। समुद्रांत जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं, प्रयागराज उन सब में पुण्य वर्धक बताया गया है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, अपने पिता भगवान श्री हरि की, विष्णु भगवान की पूजा की थी। अन्य ऋषियों ने भी विभिन्न प्रकार के यज्ञ इत्यादि वहां प्रयागराज में किए थे। इसलिए सब तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य है, वह प्रयाग की 16वीं कला के बराबर भी नहीं माना जाता। इसलिए गंगा गंगा शब्द कहते कहते सैकड़ों योजन रहने वाले जो पापी मनुष्य हैं, उनके भी पाप दूर हो जाते हैं गंगा शब्द का उच्चारण करने मात्र से। फिर लोग जो गंगा के समीप रहते हैं, बताओ उनके विषय में क्या कहना। अगर वो रोज गंगा जी के दर्शन ही कर लें, गंगा जी का आचमन ही कर लें, तो विष्णु भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा, और शिव जी ने उनको अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, तो ऐसे उस पवित्र गंगा के विषय में ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए गंगा का स्नान बड़ा पुण्यशाली है। देवताओं के लिए भी ये गंगा का स्नान बड़ा दुर्लभ है। गंगा के स्नान करने से सभी पापी पाप रहित हो जाते हैं, बड़े विमान में बैठ करके परम पद को प्राप्त करते हैं। गंगा में स्नान करने वाले महापुरुष जो होते हैं, वो श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। फिर वो अपने माता पिता के कुल का
और अपने सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सब तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त करना हो तो प्रयागराज में स्नान करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ स्नान करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा का स्पर्श भी यदि हो जाए तो तब भी सब प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। तुलसी दल युक्त अगर गंगा जल हाथ में लेकर के उसमें आचमन किया जाए तो उसका अत्यंत महत्व बढ़ जाता है। इसलिए मन में हमेशा ये इच्छा रहनी चाहिए कि मैं कब गंगा स्नान के लिए जाऊंगा, ये मन में एक लालसा बनी रहनी चाहिए। अगर ये लालसा भी है तो जो ऐसा सोचते हैं वह नित्य विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। यह संपूर्ण जगत देखो सैकड़ों वर्षों से स्वयं विष्णु भी गंगा की महिमा का वर्णन नहीं कर पाए। इसके बारे में और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा जगत माया से मोहित है। परंतु गंगा का नाम लेने वाले को नरक नहीं प्राप्त होता है, ये बात पक्की है। गंगा का नाम लेने से संसार रूपी जो पाश है ये भी कट जाता है। तुलसी की भक्ति भगवान विष्णु की भक्ति में वृद्धि करती है। जो मनुष्य गंगा जी का नाम स्मरण करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार महापुण्य देने वाली गंगा माघ आदि के महीने में अन्य नदियों में पहुंच करके संपूर्ण संसार को पवित्र करती है। और काशी का स्मरण करने से भी सब पापों का शमन हो जाता है। भगवान कहते हैं विमुक्त क्षेत्र है, काशी का एक दूसरा नाम है विमुक्त क्षेत्र। काशी का स्मरण करने से पुण्य से ही स्वयं स्वर्ग के सुख की प्राप्ति होती है, इतना काशी का स्मरण करने का महत्व है। तो जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को परम गति प्राप्त हो, ऐसे मकर राशि के सूर्य वाले माघ मास में किसी भी स्थान पर यदि गंगा स्नान हो जाए और यदि प्रयागराज में हो जाए तो उसके बाद कहनी ही क्या है। फिर भगवान शिव का भी पूजन करना चाहिए। इन दोनों में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए, कोई भेद नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु ही ब्रह्मा के रूप में संसार की रचना करते हैं। जो लोग विष्णु शिव और ब्रह्मा जी के बीच में कोई भेद करते हैं, कोई अंतर करते हैं, उनको चंद्रमा और ताराओं के रहने तक नरकवासी बनना पड़ता है। इसलिए कोई भेद नहीं है, ये भगवान की लीला है। उसी अनेक रूप रूपायो विष्णवे भव विष्णु, भगवान अपनी लीला का विस्तार करने के लिए अनेक रूपों में विभक्त हो जाते हैं। शालिग्राम शिला, मिट्टी और पत्थर कैसे भी आपके पास विद्यमान हो उसका भी वहां पूजन करना चाहिए। और जो पुराणों का पूजन करना चाहिए, श्री हरि पुराणों में विद्यमान रहते हैं। पुराणों का श्रवण, गंगा का स्नान और पुराण जो वक्ता होता है उसको साक्षात विष्णु का स्वरूप समझना चाहिए। उसकी भक्ति करने से नित्य गंगा स्नान का फल भी प्राप्त होता है। तो इसलिए गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं है इस संसार में, और विष्णु भगवान के समान कोई देव नहीं है, गुरु के समान कोई तत्व नहीं है। सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसे तारागणों में चंद्रमा, समुद्रों में क्षीर सागर, नदियों में गंगा। पाप रूपी वन को जलाने के लिए गंगा का नाम दावानल के समान है, अग्नि के समान है। जिस जंगल में अग्नि लगती है छोटी सी और पूरे जंगल को भस्म कर देती है, ऐसे ही गंगा शब्द का स्मरण करते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गायत्री का मंत्र आता हो तो गायत्री का भी जाप करना चाहिए। वो भी गायत्री भी वेदों की माता है, गंगा भी माता है, दोनों सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। महाभागी गंगा पाप नाशिनी बड़ी प्रसिद्ध है। स्नान करने, जल पीने और देखने से मोक्षदायिनी कृपा को प्राप्त कराती है। जो मनुष्य गंगा जल के एक कण का भी यदि पान कर ले तो सब पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए राजा पृथु को नारद जी ने अपने मुंह से कहा, और नारद जी कौन है? भगवान के अवतार हैं। जैसे कथा में हमने बताया, भगवान का मन है, भगवान ने जो कराना है वो नारद जी के अंदर प्रेरणा कर देते हैं और नारद जी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए नारद जी राजा पृथु को अपने मुंह से बता रहे, तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये हम और आप अपने मन से बना करके कुछ नहीं बोल रहे। जो नारद जी ने राजा पृथु को बताया
कि गंगा जी का एक कण भी यदि आपके मुंह के अंदर चला जाए तो वो भी सब प्रकार से परम पद को प्राप्त हो जाता है। गंगा जल की एक बूंद का सेवन करने से देखो राजा सगर के 60,000 पुत्र जो थे वो सब पाप मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। तो इसलिए ये गंगा जी का इतना विशेष महत्व है। और आज ये भैया दूज का, भाई दूज का जो त्योहार है उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। सभी लोग भगवान से प्रार्थना करना आपके भाई का परिवार भगवान की कृपा से खूब सैकड़ों वर्षों तक चलता रहे और आपके घर में आना जाना होता रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय नारायण नारायण हरि हरि भज नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि भज नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग मंगल आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि जन सिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि जन सिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं वदामि सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दैवं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलो गणपति भगवान की उमा महेश्वर भगवान की अर्धनारीश्वर भगवान की जगज्जननी जगदम्बे माता की लक्ष्मी नारायण भगवान की राजा रामचंद्र महाराज की बांके बिहारी लाल की
पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, तुलसा मैया की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। चलिए, बहुत धन्यवाद। बैठ लीजिए। ये हमारे महाराज जी हैं। सुबह की आरती, शाम की आरती